माय चैनल फ्रेंड्स। प्लीज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना, और फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ताकि आप नए वीडियो सबसे पहले और सबसे जल्दी देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स व दीगर असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि मुत्तहिदा महाज़ असातिज़ा पंजाब ने 21 जनवरी बरोज़ मंगल दोपहर 2 बजे मेन सिविल सेक्रेटेरिएट एक एहतजाजी मुज़ाहरे की कॉल दी हुई है। उसके मुतल्लिक़ आपसे बात करनी है, आपकी तैयारियों के मुतल्लिक़ आपसे बात करनी है। और मुत्तहिदा महाज़ असातिज़ा पंजाब में शामिल तंजीमों के जो असातिज़ा कायदीन हैं, उनकी कुर्बानियों की फ़हरिस्त भी बड़ी तवील है, कामयाबियों की फ़हरिस्त भी बड़ी तवील है। मैं उन बातों में तो नहीं जाऊँगा। मुख्तसरन मुत्तहिदा महाज़ असातिज़ा पंजाब का तारफ़ कराते हुए मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि इसमें 10 असातिज़ा तंजीमों का ये इत्तेहाद है, जिसके अंदर पंजाब टीचर्स यूनियन पंजाब, जिसके सदर मरकज़िया हाफ़िज़ ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं, जो कि चेयरमैन हैं मुत्तहिदा महाज़ असातिज़ा पाकिस्तान के भी, और इसी तरह सीनियर स्टाफ एसोसिएशन पंजाब, जिसके सदर हाफ़िज़ अब्दुल नासिर साहब हैं और जो मुत्तहिदा महाज़ असातिज़ा पंजाब के चेयरमैन भी हैं। इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स पैक्ट पंजाब भी इसका एक अहम हिस्सा है। और इसके साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट जो है वो हेडमास्टर एसोसिएशन भी इसमें शामिल है, जिसके सदर जनाब अब्दुल रशीद भट्टी साहब। इसके अंदर असातिज़ा तंजीम है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के असातिज़ा हमारा बड़ा अहम हिस्सा हैं, और उनकी नुमाइंदा तंजीम जो है द म्यूनसिपल टीचर्स यूनियन के नाम से हमारे इत्तेहादी हैं, और जिसके सदर जनाब मोहम्मद इशफाक नसीम साहब हैं। और इसी तरह पंजाब SCS टीचर्स एसोसिएशन, जिसके सदर मोहम्मद अजमल शाद साहब और मोहम्मद असलम गुज्जर साहब हैं, उनके दोनों जो हिस्से हैं वो भी इस इत्तेहाद का अहम हिस्सा हैं। और इसी तरह पंजाब एसोसिएशन ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पास, जिसकी क़यादत जनाब आसिफ जवेद और बाबर ज़हीर साहब कर रहे हैं। और इसी तरह AU एसोसिएशन पंजाब भी इसका अहम हिस्सा है। और आखिर में जो है वो बहावलपुर टीचर एसोसिएशन, जिसके सदर जनाब अब्दुल सत्तार खान साहब हैं, वो भी मुत्तहिदा महाज़ असातिज़ा पंजाब का अहम हिस्सा है। अब आते हैं मुज़ाहरे की तरफ। तो जब हम 21 जनवरी के एहतजाजी मुज़ाहरे का हमने ऐलान किया, तो इसके पेश नज़र हमारा सबसे अहम और पहला मुतालबा जो था वो था सेकेंडरी स्कूल्स एजुकेटर्स की मुस्तकिली। और उसको अभी फ़ौरी तौर पर इस मुज़ाहरे को का ऐलान करने का भी एक मकसद था कि पिछले दिनों आप सबको पता है कि हमारे कुछ नादान दोस्त जो आपकी अलग सेल के क़याम का मुतालबा सेक्रेटेरिएट में मान के आए थे, उसकी वजह से बड़ा ज़रूरी हो गया था कि फ़ौरी तौर पर एहतजाजी मुज़ाहरे का ऐलान किया जाए। और हम अल्लाह पाक के करम से आपके मुस्तकिली के मामले में बड़े सीरियस हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया तो आपको जो आप एक इम्तिहान दे चुके हैं NTS का, और उसके बाद मेरिट पर भर्ती हुए हैं, उसके बाद आपको किसी और दूसरे इम्तिहान में उतरने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। और इस मौका पर चंद सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स जो हर दौर में हुकूमत का साथ देने वाली तंजीमों के हाथों में खेल रहे हैं इस वक्त, उनकी तरफ से 1-2 दिनों से, वो चंद लोग हैं, सिर्फ गिनती के चंद लोग, उनकी तरफ से 1-2 दिनों से जो है ना वो आपको परेशान करने के लिए कभी कोई मैसेज चलाया जा रहा है और कभी कोई मैसेज चलाया जा रहा है, कभी मुत्तहिदा महाज़ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दर हकीकत वो लोग नादान हैं और नासमझ हैं जो दूसरे लोगों के हाथों में अपना मुस्तकबिल ज़ाया कर रहे हैं। और कभी वो मुतालबा करते हैं जी कि इसकी जगह बदल दी जाए, मुज़ाहरा दुरुस्त जगह पे नहीं है, कभी वो कहते हैं जी एहतजाज का अभी टाइम नहीं है, कभी वो कोई बहाना करते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। एहतजाज की जगह के हवाले से मैं आखिर में बात करूँगा। और इसी तरह जो है वो लोग अपनी आँखों पर स्याह पट्टी बांध कर और दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी लगा कर करके अपना ही वक्त ज़ाया कर रहे हैं। और एक तरफ वो वज़ीर तालीम से मिलकर एहतजाज ना करने की यकीन दहानियाँ करवाते हैं, और दूसरी तरफ वो आपको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक के करम से 21 जनवरी को लाहौर में एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा होने जा रहा है। इस वक्त पंजाब के तमाम अज़ला से हमारा राब्ता है, और तमाम असातिज़ा कराम और तमाम 10 तंजीमों में शामिल असातिज़ा कराम और उनके कारकुनान, और इसी तरह जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स हैं इस वक्त जिनकी मुस्तकिली का मामला है,
وہ سب اللہ پاک کے کرم سے بہت اچھی تیاری میں ہے اور ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ لوگ ان باتوں کو سننے کی بجائے، ان کو پریشان ہونے کی بجائے، آپ لوگ اپنے احتجاجی مظاہرے کی تیاری کریں اور وقت پر لاہور پہنچیں۔ 2 بجے کا مطلب ہے کہ آپ لوگ 2 بجے سے پہلے لاہور میں موجود ہوں اور اپنے احتجاجی مظاہرے کی جو جگہ سول سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ پہنچے ہوں، اور یہ نہ ہو کہ آپ میں سے چند لوگ گھروں میں رہ جائیں، اور جو چند گھروں میں رہ جائیں گے ان کا ضمیر انہیں ساری زندگی ملامت کرے گا کہ ہم اس جد و جہد کا حصہ کیوں نہیں بنے، کیونکہ زیادہ تر جو میجورٹی ہے آپ کی وہ تو سارے لاہور پہنچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور ہمارا ان سے رابطہ بھی ہے۔ جس دن سے ریگولائزیشن ایکٹ اسمبلی سے پاس ہوا، متحدہ محاذ اساتذہ پنجاب کی قیادت نے اسی دن سے سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز اور اے ایوز کو کے مستقلی کے مسئلے کو سنگینی سے آگاہ کرتے رہے، تمام اے ایوز کو بھی اور باقی دوستوں کو بھی، لیکن چند نادان دوستوں نے ہمارے اس موقف کے خلاف پراپوگنڈا شروع کیا کہ جی پنجاب پبلک سروس کمیشن صرف فائلیں دیکھے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا اور فائلیں واپس آ جائیں گی اور سارے ریگولر ہو جائیں گے۔ ہم اسی دن سے سمجھا رہے تھے کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جو ہیں وہ لوگ یہ کہتے رہے کہ جی پی پی ایس سی میں الگ سیل بن جائے گا اور پی پی ایس سی صرف فائلیں دیکھے گا اور پی پی ایس سی کچھ بھی نہیں کرے گا، لیکن خیر یہ معاملہ چلتا رہا اور نادان دوستوں کی مخالفت بھی چلتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب فائلیں جمع ہونی شروع ہو گئیں اور جب تمام ڈی او سیکنڈریز کو لاہور بلایا گیا اور پھر آپ لوگوں کو بھی، اور ان میں سے بھی چند لوگوں کو تو سمجھ آ گئی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کام کیسے کرتا ہے۔ اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ سب سے پہلے تو گورنمنٹ جو ان کو ریکوزیشن بھیجے گی اس کے اوپر اعتراض یہ بھی لگا سکتا ہے کہ آپ نے یہ گزٹڈ پوسٹ کے اوپر کیسے لوگ بھرتی کر لیے۔ اگر ہم سے بھرتی کروانے ہیں تو ہم تو اس کی اوپن ایڈورٹیزمنٹ دیں گے، نئے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر گورنمنٹ یا اسکول ایجوکیشن اس کے اوپر رجسٹ کرے اور تھوڑی بہت کوشش کرے کہ انہی لوگوں کو ہم نے ریکروٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر وہ پھر ان کا ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گا، اور اگر ان کے پاس کینڈیڈیٹ کی تعداد بہت زیادہ ہے تو پھر ٹیسٹ ہوگا اور اس کی اسکروٹنی ہوگی، اور پھر اگر کینڈیڈیٹ کم ہے تو انٹرویو تو ہر صورت میں ہوگا۔ اب یہ بھی کچھ دوست افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ جی انٹرویو جو ہوگا اس کے اندر 50% نمبر جو ہیں وہ آپ کی کارکردگی کے ہو جائیں گے اور باقی 50% نمبر کا آپ سے انٹرویو ہوگا، آسان سوال پوچھے جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن اپنے معیار پہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا، یہ آپ تمام سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز کو بات کلیئر ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب کچھ دوست وہاں بیٹھ کے سیکنڈری اسکول ایجوکیشن کے ساتھ یہ بات مان آئے کہ ٹھیک ہے جی آپ ان کی فائلیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کو بھیج دیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک الگ سیل بنوا دیں، تو جب یہ بات ہوئی تو پھر ایک ریکوزیشن وہاں تیار ہو گئی اسکول ایجوکیشن میں، اور ہمیں فوری طور پر احتجاج کی کال دینی پڑی، کیونکہ اگر اس کی وجہ سے ایک بھی ایجوکیٹر کو نوکری سے نکالا جاتا ہے، اور لگ بھگ اس وقت کوئی 11,000 ایجوکیٹر ہیں جنہوں نے ابھی فوری طور پر مستقل ہونا ہے، ایک کو بھی نوکری سے نکالا جاتا ہے تو اس کے جو گھر بار ہے، بچے ہیں، کیونکہ آلریڈی پہلے ٹیسٹ ہوا ان کا جو ہے وہ NTS کا ٹیسٹ بھی دیا اور میرٹ پہ بھرتی ہوئے، تو ان کی رسپانسبلٹی کس کے کندھوں پہ آئے گی؟ تو اس لیے ہمیں متحدہ محاذ اساتذہ کی تمام قیادت تو اس بات پہ کلیئر ہے کہ ہم PPSC کی جو شرط ہے آپ کے لیے وہ اس کو نہیں مانتے اور نہ ہی مانیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا جب اس مسئلے پہ آواز اٹھائی تو ایک لاہور کے سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز پر مشتمل ایک مظاہرہ اناؤنس کیا، اور اس مظاہرے کے بعد سیکنڈری جو اس وقت کی سیکنڈری اسکولز تھیں انہوں نے ہمیں بلایا اور ہم سے بات کی، اور اس بات پہ پرنسپلی انہوں نے ایگری کیا کہ جو لوگ پہلے ٹیسٹ دے چکے ہیں اور جو لوگ میرٹ پہ بھرتی ہوئے ہیں ان کا دوبارہ ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میٹنگ میں ہمارے ساتھ آپ کے ہی ساتھی کچھ ایجوکیٹرز بھی موجود تھے، ان کے سامنے یہ سارا معاملہ طے ہوا تھا، اور اس حوالے سے ایک سمری بھی گئی اور پھر سمری کے اوپر کچھ اعتراض لگا اور واپس آئی، لیکن وہ انفارچونیٹلی دوبارہ نہیں جا سکی۔ اب جو معاملہ ہے کہ وہ کچھ دوست ابھی بھی اعتراض کرتے رہے کہ جی نہیں جی سمری نہیں گئی، اور بھائی وہاں سیکنڈری اسکول ایجوکیشن کے دفتر میں وہاں اس کے سٹاف کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے،
समरी गई है या नहीं गई है, कोई भी बंदा ओपनली वहाँ से जाके चेक कर सकता है कि समरी गई थी या नहीं गई थी। इसी तरह जो है वो इन चंद जो थे हमारे नादान दोस्त, इन्होंने सेक्रेटरी साहब से मीटिंग की और इसमें महकमा ने कहा कि आप लोगों के SSCs को PPSC जाने दें, वहाँ अलग सेल बन जाएगा और आसान सवाल होंगे। और इस तरह की बातें जब मान के उठे तो फिर मजबूरी थी। मुत्तहिदा असातिज़ा पंजाब की क़यादत को जब पता चला कि उन्होंने फ़ौरी तौर पर इसका रिएक्शन देते हुए कि आप में से किसी एक भी टीचर का जो है वो मुस्तकबिल ज़ाया ना हो जाए, तो उसके लिए फ़ौरी तौर पर रिएक्शन देते हुए हमें ऐलान करना पड़ा कि हम 21 जनवरी को जो है वो लाहौर में मुज़ाहरा करेंगे। इसी तरह जो है वो सूरत हाल अब ये है कि महकमा स्कूल एजुकेशन SSCs और AEOs की मुस्तकी के लिए रिक्वेजिशन PPSC को भेजने के लिए तैयार बैठा हुआ था, और इस तैयारी को देखते हुए और उसको रोकने के लिए हमें इस एहतजाज की कॉल देनी पड़ी। और अब भी ये लोग मुखालफत कर रहे हैं और आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। अब इस बात का फ़ैसला आपने ख़ुद करना है कि आपने अपना मुस्तकबिल और नौकरी बचानी है या इन लोगों के पीछे लगना है। और अगर इस सूरत में कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ आपका है, किसी का नुकसान नहीं है। हम मुत्तहिदा महज़ असातिज़ा पंजाब की क़यादत में से किसी ने मुस्तकिल नहीं होना, हम आप लोगों के लिए आगे लगे हुए हैं। अगर कोई आपसे पूछता है तो आपसे पहले वो हमसे पूछेगा कि आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए 21 जनवरी बरोज़ मंगल दिन 2 बजे सिविल सेक्रेटेरिएट जो कॉल दी गई है एहतजाज की, वो इंतहाई अहम वक्त पर दी गई है। और आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तवज्जो इस वक्त एहतजाज पर मरकूज़ करें और किसी गलत फहमी में न रहें, क्योंकि मुस्तकबिल आपका है। आपकी गैर मशरूक मुस्तकिली के लिए मुत्तहिदा महज़ असातिज़ा पंजाब की जो क़यादत है वो बिल्कुल इस बात पे मुत्तफ़िक है कि 1, 2, 4, 10 जितने भी एहतजाज करने पड़े हम इसके लिए करेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम से आपको गैर मशरूत तौर पर मुस्तकिल करवाएंगे, और ताकि आपका मुस्तकबिल जो है वो ज़ाया होने से बच सके। इसी तरह हम इस वक्त पंजाब के तमाम अज़ला के जो SSCs हैं और जो AEOs हैं उनके साथ राब्ते में हैं, और आप लोग ख़ुद भी इसकी तैयारी करें और इंशाल्लाह बड़ा भरपूर एहतजाज होने जा रहा है। और दिन 2 बजे सेक्रेटेरिएट पहुँचें, 2 बजे से पहले पहुँचे। अपने इजलास से आप जिस तरह भी निकलें गैदरिंग करके, या तो तहसीलों से आप लोग इकट्ठे हों तहसील लेवल पे और वहाँ से डायरेक्ट आप लाहौर के लिए पहुँचें। 2 बजे एहतजाज का टाइम का मतलब है कि आप लोग 2 बजे से पहले लाहौर पहुँचें। आखिरी बात ये कि अब प्रोपोगंडा हो रहा है कि जी मुतालबात ज़्यादा हैं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। एक बात आप लोग समझ लें कि आपका मुतालबा जो है वो मुत्तहिदा महज़ असातिज़ा पंजाब की क़यादत के लिए बहुत अहम है और पहले नंबर पर है। इस बात का यकीन रखें कि हमने आपसे पहले आपकी गैर मशरूत मुस्तकिली का नारा लगाया। अगर आप लोग अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, नौकरी बचाने के लिए बाहर निकलेंगे तो ही आपका मसला हल होगा। इंशाअल्लाह मुत्तहिदा महज़ असातिज़ा पंजाब की क़यादत जो है वो आपके साथ खड़ी है। इसी तरह आखिरी बात जो मैं करता चलूँ वो एहतजाज की जगह के हवाले से आजकल भी कोई मैसेज चलाए जा रहे हैं कि जी एहतजाज की जगह ठीक नहीं है, आप इसको यहाँ ले जाएं वहाँ ले जाएं। हर एहतजाज तो होता है उससे पहले कुछ उसके इक़दामात उठाने पड़ते हैं जो हम उठा चुके हैं। दूसरी बात, जिस जगह एहतजाज किया जा रहा है वो है मेन सिविल सेक्रेटेरिएट, और आप सबके इल्म में होना चाहिए कि मेन सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर जो है वो मरकज़ी मुकाम है, जिस जगह चीफ सेक्रेटरी साहब और उनके साथ कई सेक्रेटरी साहबान, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन और इसी तरह तमाम मिनिस्टर साहबान के दफातर भी उसके साथ ही हैं जहां मिनिस्टर ब्लॉक है। और आपका अगर ये एहतजाज की कॉल हमने दी है और इसके आपकी आवाज़ आगे जानी है तो वो आवाज़ आपकी तो पहले ही जा चुकी है। आप सबको पता है कि आपसे मुख्तलिफ़ इज़ला के अंदर एजेंसीज़ के लोग रब्ता कर रहे हैं और आपकी तैयारियों के हवाले से जायज़ा ले रहे हैं, आपकी तादाद के हवाले से जायज़ा ले रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी आवाज़ तो पहुंच चुकी है और अब उसके ऊपर आपने पहरा देना है। अगर आप लोग जोक दर जोक निकलेंगे और इस एहतजाज को कामयाब बनाएंगे तो इसी के अंदर आपका जो है वो भला है और तमाम असातिज़ा कराम जिन्होंने मुस्तकिल होना है और उसका भला है। इसके साथ मैं एक आखिरी बात ये करूँगा कि इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं असातिज़ा कराम को। आप सिर्फ इस बात पे ध्यान दें
کہ آپ کی مستقلی سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا ایک اہم مسئلہ ہے وہ ہے سرکاری اسکولوں کی بلدیات کو حوالگی کا، جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مستقل کر دیں اور ہم اتنے لوگ ہیں، وہاں اگر یہ سرکاری اسکولز تمام کے تمام بلدیات کو دے دیے گئے تو نہ ہمیں تنخواہیں ملیں گی اور نہ ہمیں پینشن ملے گی۔ تو اس لیے اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ سنگل پوائنٹ ایجنڈے کے اندر بات بڑی مشکل سے ہوتی ہے، مطالبات ہوتے ہیں، ان کی اہمیت ہوتی ہے، کوئی 1 2 3 4 اس کو آپ اس کی پریورٹیز طے کر لیتے ہیں۔ تو اگر وہ تنظیم اور یا وہ اساتذہ تنظیمیں جنہوں نے آپ کی بھی سوچ سے پہلے آپ کی مستقلی کے لیے کام شروع کر دیا، اور وہ کیا آپ کے اس مطالبے کو اہمیت نہیں دیں گے؟ تو اس لیے یہ فضول لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اور آپ لوگ بالکل فوکس کرتے ہوئے اپنی تیاری پہ توجہ دیں۔ اور آپ سے میں لوکیشن جو ہے جہاں آپ نے پہنچنا ہے انشاءاللہ وہ بھی کل شیئر کر دیں گے۔ اس طرح تیاری کے حوالے سے بھی آپ کو جو ہے SMS اور واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر پیغام جو ہیں وہ پہنچا دیں گے، اور آپ لوگ اپنی تیاری پر فوکس رکھیں اور یہ جگہ تبدیل کریں، یہ وہ ایسی باتوں کے اوپر توجہ نہ دیں۔ اور آخر میں صرف دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اور جو جدوجہد ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب بنائے، آمین۔